Welcome to Online Learning Center of Electric Loco Shed Ludhiana, where we will be studying about WAG9 locomotives, different equipments, troubleshooting, etc. Through the videos presented by ELS Ludhiana, we will be studying auxiliary converter, vehicle control unit, earth fault monitoring, fault diagnostic, traction converter, harmonic filter, burr current, battery voltage, trafo oil pressure not okay, earth fault auxiliary circuit, TM speed and temperature sensor, pantograph electrical control circuit, catenary voltage and control contactors of locomotive circuit. तो हर एक टॉपिक की एक वीडियो तैयार की गई है जिसमें उस टॉपिक के रिलेटेड सर्किट डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया गया है और लोकोमोटिव से एक्चुअल फोटोग्राफ्स ली गई हैं जो भी इक्विपमेंट्स इन सर्किट के बीच में आते हैं और उनकी वर्किंग विद द हेल्प ऑफ G9 इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ये समझाया जाएगा। तो हर एक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो तैयार की गई है जो कि इस लर्निंग सेंटर पे मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा फॉल्ट डायग्नोस्टिक के बारे में। लोगों में जो भी फॉल्ट्स आते हैं वो किस तरह से डिस्प्ले होते हैं और किस तरह से उनको चेक करना है, कहाँ कैसे वो स्टोर होते हैं, ये देखेंगे। ये डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि लोको में सी पैनल पे, ये ए पैनल है कैब में, ये बी और ये सी पैनल पे ये डिस्प्ले लगी रहती है, इसको ड्राइवर डिस्प्ले भी बोलते हैं। ये सी पैनल, ये डिस्प्ले है वो। ये जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है ये पुराने जब लोकोस आए थे उसमें इस तरह की स्क्रीन आती थी, छोटी स्क्रीन थी वो, जिसको पिक्सी स्क्रीन बोलते थे। इसकी फ़ोटो मेरे पास ये है। इस पे यहाँ पे इसके नीचे बटन्स है, वो जो टच पैड है, पिक्सी बोलते थे इसको। इसमें सिर्फ इतनी स्क्रीन थी, इसमें 2 मैसेजेस एट ए टाइम जनरेट, जो अंदर DDS लॉग होता था वो रहते थे। ये इसके बटन्स, आजकल ये बहुत नए लोगों में ये यूज़ नहीं हो रही है। तो इसमें हम इस टाइप की नई वाली स्क्रीन है जो वो पढ़ेंगे। जैसे ये है, ये ARC मेक ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है, DDU बोलते हैं इसको। इस तरह से उसके ये बटन्स रहते हैं। ये जो है ये इस स्क्रीन के लिए यहाँ पे भी स्क्रीन एक नई आती है। अगर इसको यहाँ से एंटर मार देंगे तो ये सारा जो यहाँ पे है ये इधर चला जाएगा और ये पूरा वो हो जाएगा। ये पूरी की जगह पे ये जो स्क्रीन है पूरी यहाँ पे आ जाएगी और इसके लिए ये मेन्यू ये वाला है। तो ये पिक्सी वाली स्क्रीन छोटी है, यहाँ पे आ गई है। अभी इसमें कुछ सिलेक्टेड है, नोड इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो ये जो CGL मेक के लोगो है उसमें ये वाली स्क्रीन वो यूज़ कर रहे हैं ARC की। नेक्स्ट ये स्क्रीन है, ये बम्बार्डियर ने जो अपना प्रोपल्शन बनाया है उसके लिए इन्होंने ये स्क्रीन रखी हुई है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे इसमें भी आप देख रहे होंगे, ये होम है, ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, डायग्नोस्टिक है, ये सारे सब सिस्टम यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये TB मीटर के, ये कैटनरी वोल्टेज, ये प्राइमरी करंट, ये प्रेशर स्विच, ये ब्रेक का है, सारा ब्रेक सिलेंडर का शो हो रहा है। ये ओवर करंट प्राइमरी, यहाँ पे ये ग्लो करेगी। फिर अर्थ फॉल्ट पावर, अर्थ फॉल्ट ऑक्सिलरी, अर्थ फॉल्ट कंट्रोल,
यहाँ पे बैटरी वोल्टेज, इनपुट पावर, बीसीबी की ओपनिंग क्लोजिंग, पेंटो, ये स्पीडोमीटर, ये सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से इधर भी यहाँ पे ये बैटरी, ब्रेक सिलेंडर, एमआर, बीपी, ये सब सिस्टम यहाँ पे, ये पेंटो, बीसीबी, इनपुट पावर, टीबी, कैटनरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, और ये ब्रेक्स। तो इस तरह से अलग अलग दिखने में ये अलग अलग है, लेकिन काम ये वही करती हैं, एक जैसा ही काम करती हैं। ये जो स्क्रीन की स्ट्रक्चर इस तरह से है, मतलब मैं पिक्सी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टैंड बाय रहती है तो उसमें सिर्फ डेट और टाइम डिस्प्ले होता है। मेन मेन्यू में मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, मतलब होम सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला 3 ऑप्शन आ जाएंगे उस पर, व्हीकल डायग्नोस्टिक, ट्रेन कन्फिग्रेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन। व्हीकल डायग्नोस्टिक सेलेक्ट करने से फिर आगे 3 ऑप्शन आ जाएंगे, स्टेटस ऑफ लोको 1, स्टेटस ऑफ लोको 2। ये जब मल्टीपल लोको यूज़ हो रहे हैं तब उसमें दोनों लोको का स्टेटस यहाँ पे आएगा। स्टेटस ऑफ सब सिस्टम्स, लोको में कोई सब सिस्टम ऑफ है तो ये हम देख पाएंगे यहाँ से। प्रोज मोड करके आगे देख सकते हैं कि ये लोको 1 में और लोको 2 में कौन से मैसेज की वजह से आइसोलेशन हुई है। नेक्स्ट ट्रेन कन्फिग्रेशन सेकंड ऑप्शन है, और फिर उसके बाद प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। ट्रेन कन्फिग्रेशन में मैसेज होते हैं, 4-5 मैसेजेस आएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन में क्या है, एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी जितनी प्रोड्यूस हुई है या यूज़ हुई है, मतलब जितनी रीजनरेट हुई है या कंजम्पशन जितनी कंज्यूम हुई है, वो यहाँ पे आ जाएगा। कमीशनिंग डाटा, उसमें फिर आगे 3 ऑप्शन आएंगे। सिमुलेशन मोड शो करेगा, अगर सिमुलेशन मोड में है तो उसका स्टेटस 0-1 बताएगा। नोड इन्फॉर्मेशन, जितने भी प्रोसेसर्स हैं अंदर उसकी नोड इन्फॉर्मेशन बताएगा। और ये डायग्नोस्टिक डाटा सेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये तीनों। डायग्नोस्टिक डाटा सेट में हमें वो मैसेज मिलेंगे जो एबनॉर्मल मैसेज रिकॉर्ड होते हैं इसमें, या जैसे लोगों में जैसे एरोप्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है, इसी तरह से इसमें डायग्नोस्टिक डाटा सेट में हमें किस टाइम पे लोको ऑन हुआ, ऑफ हुआ, क्या ट्रबल आई, कौन सा मैसेज जनरेट हुआ, कौन सा सब सिस्टम ऑफ हुआ, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है डेट वाइज एंड टाइम वाइज। तो इसमें 2 तरह के मैसेजेस होते हैं मेनली, प्रायोरिटी 1 का और प्रायोरिटी 2 का। प्रोटेक्शन एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, पावर रिडक्शन, टेक्शन इंटरलॉक, बीसीबी ऑफ, प्रोटेक्टिव शटडाउन, ये प्रायोरिटी 1 के मैसेज आएंगे, तो ये वाला सब हो जाएगा। आइसोलेशन काउंटर एक्टिवेट हो जाएगा और फॉल्ट मैसेज प्रायोरिटी 1 का डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे क्या LSFI फ्लिकर करने लगेगी और BPFA ग्लो हो जाएगा। तो ये कहाँ पे लगे हुए हैं, LSFI, ये रहा LSFI और ये BPFA। जैसे कोई फॉल्ट डिस्प्ले होगा, फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट इंडिकेशन ब्लिंक करने लगेगा और BPFA भी ब्लिंक करने लगेगा। BPFA क्या है, फॉल्ट एक्नॉलेज करने के लिए इसको हम प्रेस करते हैं तो ये फिर बंद हो जाएगा और ये परमानेंट ऑन हो जाएगा कि कोई सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा जब। ठीक है, प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा तो जो प्रायोरिटी 2 का मैसेज रहेगा पहले उस सब सिस्टम में, वो ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, और फॉल्ट एक्नॉलेज कर देते हैं हम, उसके बाद ये सब सिस्टम जो है वो ऑफ हो जाएगा। प्रायोरिटी 2 का मैसेज जो है उसमें क्या है, डिस्प्ले आता रहेगा प्रायोरिटी 2 का LSFI, और मैसेज आ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी हमें इमीडिएटली इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्शन क्या अगर लेना है कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि सब सिस्टम कोई ऑफ नहीं होगा। लेकिन जब प्रायोरिटी 2 का मैसेज बार बार आएगा तो तब वो प्रायोरिटी 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं, कई मैसेज ऐसे हैं, और वो सब सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो इसमें क्या है, BPFA ग्लो हो जाएगा, फॉल्ट एक्नॉलेज वाला ग्लो करने लगेगा। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर फॉल्ट मैसेज स्क्रीन पे आता है तो BPFA जो है येलो पुश बटन लाइट अप हो जाता है, और अगर ये प्रायोरिटी 1 का है तो रेड इंडिकेशन भी LSFI पे आने लगती है, फ्लैश करने लगती है। और अगर प्रायोरिटी 1 का मैसेज डिस्प्ले हो गया है और फॉल्ट मैसेज प्रायोरिटी 2 का सप्रेस हो जाता है उससे, मतलब फिर प्रायोरिटी 1 का ही मैसेज आता है।
अगर पहले प्रायोरिटी 2 का चल रहा है फिर प्रायोरिटी 1 का आ जाएगा तो प्रायोरिटी 2 वाला सप्रेस हो जाएगा. Fault message with priority 2 remains on the screen until it is overwritten by the fault with priority 1 or by subsequent fault with priority 2. ठीक है, प्रायोरिटी 2 का मैसेज आता रहेगा तो स्क्रीन पे आता ही रहेगा और जब तक वो ओवरराइड ना हो जाए प्रायोरिटी 1 मैसेज से या फिर सब्सिक्वेंट जो फॉल्ट है वो प्रायोरिटी 2 के आने लगेंगे. सब सिस्टम आइसोलेट कैसे होंगे? ये प्रायोरिटी 1 का जो कांस्टेंट अगर मैसेज आता रहेगा तब सब सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा, या फिर प्रायोरिटी 2 का जो मैसेज है वो दूसरी बार आएगा ट्वाइस विद 130 मिनट पीरियड, आधे घंटे वाले के पीरियड में अगर वो मैसेज जनरेट हो जाएगा फिर से तो सब सिस्टम आइसोलेट हो जाएगा. इफ़ ए सब सिस्टम हैज़ बीन आइसोलेटेड इट डज नॉट इशू एनी मोर फॉल्ट मैसेज. अगर वो कोई सब सिस्टम ऑफ हो गया है तो उस सब सिस्टम के कंसर्न्ड कोई भी मैसेज नहीं आएगा, ना ही कोई सिग्नल उसका काम करेगा. ये एक्नॉलेजमेंट का मैं पहले बता चुका हूँ, फॉल्ट की एक्नॉलेजमेंट कैसे होनी है. इंडिकेशन लैम्प दिखा चुका मैं, BPFA और LSFI कहाँ पे रहता है सी पैनल पे. नेक्स्ट है स्टेटस कोड. तो ये जो मैंने पहले ये दिखाया एक स्क्रीन जिसमें ये स्क्रीन स्ट्रक्चर दिखाई है, तो इसमें ये स्टेटस कोड यहाँ पे ये बात कर रहा है. स्टेटस कोड ये किस तरह के 2 डिजिट का कोड रहता है. ये स्टेटस ऑफ लोको के सब सिस्टम के बारे में बताता है. तो फर्स्ट डिजिट जो है 0 या 9 हो सकती है, सेकंड डिजिट 0 1 या 2. तो ये कम्बिनेशन 0 0 मतलब नो फॉल्ट एंड नो सब सिस्टम आइसोलेटेड. 0 1 नो सब सिस्टम आइसोलेटेड बट एटलीस्ट वन प्रायोरिटी मैसेज. नो सब सिस्टम आइसोलेटेड 0 2 पे एटलीस्ट वन प्रायोरिटी 2 फॉल्ट. 9 0 एटलीस्ट वन सब सिस्टम आइसोलेटेड नो फॉल्ट. इस तरह से ये कोड है. इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम आइसोलेटेड पड़ा हुआ है लेकिन कोई फॉल्ट अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है. तो इसमें क्या है, मान लीजिए कोई पहले से सब सिस्टम आइसोलेट हो रखा है तो ये 9 0 स्टेटस कोड दिखाएगा. 9 1 है कि एक सब सिस्टम आइसोलेट हो गया है एक प्रायोरिटी 1 मैसेज की वजह से, और 9 2 एटलीस्ट वन सब सिस्टम आइसोलेटेड प्रायोरिटी 2 के मैसेज से. तो इस तरह से ये स्टेटस कोड बनता है. नेक्स्ट है फॉल्ट मैसेज कोड. जो फॉल्ट मैसेजेस आते हैं वो अपने साथ एक कोड डिस्प्ले करवाते हैं. तो उस कोड का क्या इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे F0101P1, तो F यहाँ पे फॉल्ट, F फॉर फॉल्ट. 01 मीन्स कौन सा सब सिस्टम है. 01 से लेके 19 तक हमारे पास ये लोको में सब सिस्टम होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे. 01 एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस सब सिस्टम के रिलेटेड इस सब सिस्टम का कौन सा फॉल्ट आगे आ रहा है, सब फॉल्ट कौन सा है ये वाली बिट डिसाइड करेगी. P1 प्रायोरिटी 1, P2 प्रायोरिटी 2. इस तरह से ये स्ट्रक्चर है इस मैसेज की, फॉल्ट मैसेज की. जैसे यहाँ पे ये जो DDS जनरेट हो रहा है, ये स्क्रीन दिखाई हुई है, इस तरह से DDS जनरेट होता है इसमें. ये BT वाली स्क्रीन पे इस तरह से आएगा. डायग्नोस्टिक एक टैब रहता है, उसको प्रेस करेंगे, टच करेंगे तो ये वाले सारे मैसेजेस इस तरह से यहाँ जनरेट होते हैं. और CGL वाले में इस तरह से आएंगे. फॉल्ट और आइसोलेशन मैसेज स्ट्रक्चर. अब ये फॉल्ट मैसेज क्या है कि ये पॉपअप मैसेज है जो डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे चलते हुए लोको में. मान लीजिए कोई सब सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है या कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसका पॉपअप मैसेज इस तरह से जनरेट होगा. लोको नंबर इस साइड पे यहाँ रहेगा. ये क्या यहाँ पे डिस्प्ले होगा, कौन से सब सिस्टम में आ रहा है, ठीक है, और कौन सा सब सिस्टम अफेक्टेड है. फॉल्ट कौन सा है, डिस्टर्बेंस इन कन्वर्टर 1, ये एग्जाम्पल ली हुई है. ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि कौन सा फॉल्ट है और वो क्या कह रहा है कि अगर ये फॉल्ट आया तो क्या करना है. वो कह रहा है एक बार फिर ट्राई टू क्लोज दी VCB अगेन. तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे डिस्प्ले होगा फॉल्ट नंबर, ठीक है. नेक्स्ट, अब ये तो था कि पॉपअप मैसेज कि कौन सा फॉल्ट आ रहा है. ये आइसोलेशन मैसेज,
मतलब अगर प्रायोरिटी वन का मैसेज, ये वाला फॉल्ट आएगा पहले, उसको हम एक्नॉलेज कर देते हैं। अगर वो कांस्टेंट प्रायोरिटी वन का मैसेज है तो वो आइसोलेट हो जाएगा, और आइसोलेशन जब होगी तो ये वाला मैसेज जनरेट करवाएगा, ये डिस्प्ले होगा। ये भी एक पॉपअप मैसेज है जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। तो इसमें क्या है, लोको नंबर ट्रैक्शन बोगी वन इसी तरह से रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे ये सब सिस्टम कौन सा आइसोलेट है वो वाला मैसेज जनरेट होगा इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बेंस इन कन्वर्टर वन। डिस्टर्बेंस इन कन्वर्टर वन एक ये बता रहा है कि ट्रैक्शन कन्वर्टर वन में कोई डिस्टर्बेंस है, तो यहाँ पे बोगी वन आइसोलेटेड ओनली हाफ ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग पावर अवेलेबल। तो इसमें क्या बता रहा है कि ये वाला सब सिस्टम जो बोगी वन आइसोलेट हो गई है, और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ हाफ ट्रैक्शन अवेलेबल है और ब्रेकिंग पावर भी हाफ हो गई है, क्योंकि एक बोगी आइसोलेट हो गई है। तो आगे इसने क्या बताया कि क्या करना है इसके बाद, कह रहा है एंटर कर दो। जब इसको एंटर करेंगे तो एल एस एफ आई जो है वो परमानेंट ग्लो करने लगेगी, वो हमें बताएगा कि सब सिस्टम जो है आइसोलेट हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सब सिस्टम है वो, जैसे मान लीजिए बोगी वन आइसोलेट हुई है तो ये सब सिस्टम बोगी वन का है, तो ये वाला रेड ग्लो करने लगेगा। आगे दिखाता हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल ली है, ये सेम जैसे मेरे पास लोको नंबर 32434 है, इसमें क्या है कि ट्रैक्शन बोगी वन आइसोलेट हो गई। तो देखिए सेम उसी तरह का मैसेज है, बोगी वन आइसोलेटेड ओनली हाफ ट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग पावर अवेलेबल, सेम वही मैसेज है। ठीक है, ट्रैक्शन बोगी वन। एस एस जीरो टू, यहाँ पे अभी ये स्क्रीन में पूरा आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो एस एस जीरो टू है वो रेड हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल ए आर सी स्क्रीन की ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, ये लोको नंबर, यहाँ पे ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन आइसोलेट हुआ है। ठीक है, ये एस एस जीरो सिक्स हो गया, इसका सब सिस्टम जीरो सिक्स है, तो यहाँ पे ये एस एस जीरो सिक्स जो है ग्लो करने लगेगा, ये बताएगा कि हमें ऑक्सिलरी कन्वर्टर जो वन है वो आइसोलेट हो गया है। ये सब सिस्टम्स हैं डिफरेंट जो भी लोगों में हैं, एस एस जीरो वन से लेकर एस एस वन नाइन तक। जीरो वन मेन पावर, जीरो टू ट्रैक्शन बोगी वन, जीरो थ्री ट्रैक्शन बोगी टू, जीरो फोर हार्मोनिक फिल्टर, जीरो फाइव होटल लोड जो कि डब्ल्यू ए जी नाइन लोगों में नहीं है, जीरो सिक्स जो है ऑक्सिलरी कन्वर्टर वन, जीरो सेवन ऑक्सिलरी कन्वर्टर टू, जीरो एट ऑक्सिलरी कन्वर्टर थ्री, जीरो नाइन बैटरी सिस्टम, जीरो सॉरी वन जीरो ब्रेक सिस्टम, मतलब न्यूमेटिक ब्रेक के में कोई फॉल्ट आएगा तो वन वन जीरो आएगा। ऑक्सिलरी सर्किट एच बी वन, एच बी वन में कोई एम सी बी ट्रिप होगी या एच बी वन के रिलेटेड जो भी फॉल्ट है जहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है एच बी वन में कहीं भी किसी टाइप की, तो वो ये वाला सब सिस्टम वो जो है डिस्प्ले कराएगा। एस एस वन टू एच बी टू के लिए, वन थ्री ड्राइवर कैब के लिए, अगर मान लीजिए ड्राइवर कैब आइसोलेट हो गई या कुछ ड्राइवर कैब की जो मॉनिटरिंग हो रही है कहीं पे, तो वो ये सब सिस्टम वन थ्री में आएगा। सब सिस्टम वन फोर ड्राइवर कैब टू के लिए, वन फाइव फायर अलार्म के लिए, वन सिक्स स्पीडोमीटर के लिए, और वन सेवन एफ एल जी वन प्रोसेसर के लिए, और वन एट एफ एल जी टू प्रोसेसर के लिए, और एस एस वन नाइन ट्रेन बस के लिए। ये कॉन्सिक्वेंसेज बता रहे हैं कि क्या होगा अगर एक ट्रैक्शन बोगी आइसोलेट होगी, तो हाफ ट्रैक्शन पावर ब्रेकिंग पावर अवेलेबल है। ये जब दोनों बोगी आइसोलेट होगी तो कोई ट्रैक्शन पावर नहीं और ब्रेकिंग पावर कोई अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि सब सिस्टम दोनों ऑफ हो गए हैं, तो उससे मेन पावर ऑफ हो जाएगी। आइसोलेशन ऑफ हार्मोनिक फिल्टर हो गया, तो क्या है कि वो कह रहा है कि टीएलसी से बात करिए, बिकॉज जब हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होता है तो 40 की स्पीड से लोको चल सकता है। आइसोलेशन ऑफ एच बी वन, कैब वन आइसोलेटेड, जब एच बी वन आइसोलेट होगा कैब वन आइसोलेट हो जाएगी, एच बी टू कैब टू आइसोलेट सेम, एस टी बी वन एस टी बी टू के लिए, एफ एल जी वन नो मल्टीपल ऑपरेशन और नो रीजनरेटिव ब्रेकिंग जब एफ एल जी टू, ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ये कुछ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेजेस हैं जो सेल्फ होल्ड मोड एक्टिव, जब हम कैब चेंज करते हैं, तो हम मान लो एक कैब में हम कर रहे हैं ड्राइविंग, तो उसको हम ऑफ ना करके सिंपली उसको बी एल की को डी से ऑफ में ले आते हैं, तो तब ये मैसेज डिस्प्ले होता है। फिर हम जाके कैब टू में या दूसरी कैब में फिर से बी एल की लगा के उसको डी पे करते हैं, तो ये मैसेज फिर चला जाता है। ये हमें बताता है कि इस तरह से लोको 10 मिनट ऑन रहता है। मोर देन वन कैब एक्टिवेट, अगर दोनों कैब में बी एल की डी पोजीशन पे कर लेंगे तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होता है।
ट्रैक्शन में नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस लोको और ऑन स्लेव लोको, ये थर्ड टाइप ऑफ मैसेज है। ब्रिंग थ्रॉटल टू ज़ीरो, देन सेट अगेन, ब्रिंग TEB थ्रॉटल टू ज़ीरो एंड सेट इट अगेन। ये क्या है, मान लीजिए जब आप ट्रैक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, MR नहीं है, ब्रेक लगी हुई है या कुछ इस तरह से है, तो ये वाला मैसेज जनरेट होता है। ट्रेन बस कन्फिग्रेशन रनिंग, प्लीज़ वेट। ये इनिशियली जब मैसेज हम सेल्फ टेस्ट करते हैं तो ये कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकंड के लिए मैसेज डिस्प्ले करता है कि ट्रेन बस जो है वो रन कर रही है। तो उसमें क्या है, डिफरेंट जो भी प्रोसेसर मेरे लोगों के अंदर लगे हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ये फुल TEB रिजॉर्टेड, मान लीजिए आपकी कोई ट्रैक्शन या ब्रेकिंग चलते हुए लोको में कहीं डिस्टर्ब हो रही है और वो वापस रिस्टोर हो रही है, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन कुछ सेकंड के लिए डिस्प्ले करेगा। पेंटो जब रेज करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जब तक पेंटो कमांड देने के से लेके पेंटो उठने तक ये पेंटो रेजिंग कमांड ये इन्फॉर्मेशन आती रहती है। या फिर अगर मान लीजिए अभी CP का प्रेशर पूरा नहीं बना है, तब भी ये पेंटो रेजिंग वाला मैसेज कुछ देर के लिए डिस्प्ले होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन